गुड इवनिंग जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अली भाई हमारे साथ हैं और कल ही लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम से होकर आए हैं। तो मैं बिल्कुल ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट इनसे जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं लगातार इनसे अपडेट्स ले रहा था इन सारी चीजों के बारे में। आज इन्होंने एक और खबर के बारे में भी मुझे बताया, जिसको लेकर के मैंने पब्लिक भी की जानकारी। उस पर भी आऊंगा कि कैप्टन सेरेमनी को लेकर के ये फैसला कितना अजीब है, क्या ये सही है या नहीं है। इन चीजों को लेकर के भी बात करेंगे। बट अली भाई, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि जॉब भाई की नौकरी तो चली ही गई। आईसीसी में बोला गया है कि रिजाइन दिया है उन्होंने। पर मुझे लग रहा है, और मैं कहना चाहता हूं ये बात, मुझे लग रहा है पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेदार है। आप मुझे बताइए कि आप इसको कितना मानते हैं या नहीं मानते हैं। और मुझे सचमुच में बताइए कि आज आज जब ये शो जा रहा है दुनिया के सामने, तो पाकिस्तान के सामने दरअसल एक और तारीख जो है वो खत्म हो चुकी है। और यहां पर सचमुच में अभी तक हम लोग भी बहुत ज्यादा इसको सीरियसली नहीं ले रहे थे। कुछ एक आध लोगों की बात छोड़कर मैं कह रहा हूं कि हम लोग सोच रहे थे चलो यार ठीक है, 25 तारीख हो गई, 31 तारीख हो गई, 30 तारीख हो गई, हो जाएगा। पर आज तक भी सिचुएशन देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि पाकिस्तान कंफर्टेबली कह सकता है कि हमने स्टेडियम पूरी तरीके से तैयार कर दिया या फला डेट को हम तैयार कर देंगे। अब मैं सचमुच में बताऊं तो थोड़ा सा विश्वास करना भी मुश्किल हो रहा है कि अगर आप मुझे बताओ कि ये एक अगली तारीख है भाई और इस तारीख में हो जाएगा, तो चीजें क्या है, मतलब क्या हो रहा है, क्या चीजें रुक रही हैं, कहाँ चीजें अटक रही हैं। और क्या आपको भी लग रहा है कि अब यार ये बहुत ज्यादा, ये ज्यादा हो गया है। यार देखो, ज्यादा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं रोहित ये बात करूंगा कि आपको तारीख देनी नहीं चाहिए थी। या तो किसी ने आपसे तारीख ली होती, किसी ने आपको बोला होता कि 20 तारीख बोलो, 25 तारीख बोलो, 31 तारीख बोलो या 6 तारीख बोलो, जो भी, आपको तारीख नहीं देनी चाहिए थी। आपका जिस तरह आज सोर्सेस क्लेम करती हैं कि 7 फरवरी को यानी 7 फेब को कदाफी स्टेडियम लाहौर की इनॉग्रेशन की अनाउंसमेंट हो चुकी है, जिसमें जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने शहबाज शरीफ वो इनॉग्रेट करेंगे, और 11th को क्या कहते हैं कराची में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी इनॉग्रेट करेंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये जो डेट्स हैं 7th और 11th, ये ट्राई नेशन के मैचेस से एक एक पहले दिन वाली कहानी है। मतलब 8 फरवरी को वहां प्रॉपर मैच है, और 7th को सॉफ्ट इनॉग्रेशन, सॉफ्ट लॉन्च कह लो। और सेम गोज फॉर कराची, 12 को वहां मैच और 11 तारीख को वहां हो रहा है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से दो गलतियां हुई। एक, अर्ली एक्सेस दे देना हर किसी को। एक तो देखे ना, एक मीडिया होता है, एक ऐसे भी लोगों को मैं जानता हूं इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में। कदाफी स्टेडियम के लाहौर की जो सिर्फ स्टेडियम रेनोवेशन है, सिर्फ उसको रोज कवर कर करके बिग बॉस स्टाइल में 15 जनवरी सुबह के 8 बजे, 15 जनवरी सुबह के 10 बजे उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल खड़े कर लिए हैं। सो हाँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये बहुत लेट कदम उठाया कि आपको कंट्रोल्ड मीडिया एक्सेस देना है। वरना हर चीज तो रिपोर्ट हुई है कि ये वॉशरूम में शावर कौन सा लगेगा, ये सोफा किस कलर का आएगा, ये नट पे शाइन है या जंग है, ये भी बताओ, वो लाइट टावर के अंदर कितनी लाइटें लगेंगी। सो मैं ये समझता हूं कि सवाल उठना गलत नहीं है, क्योंकि जो लोग यहां नहीं बैठे हुए, जो ग्राउंड जीरो पे नहीं है, उनके लिए ये एक बड़ा इंपॉसिबल सा टास्क लग रहा है। इन ऑल ऑनेस्टी रोहित, जिस कैनवस पे काम हुआ है, मैं कराची और पिंडी की बात नहीं कर रहा, लाहौर में जिस स्केल पे काम हुआ है, वो इम्पॉसिबल था कि वो 5 महीनों के अंदर बन जाता। हम्म। अभी करंट पॉइंट ऑफ टाइम की मैं बात करूं, कल जो मैं अपनी आंखों देखा हाल देखकर आया हूं, हम्म। स्टैंड्स 100% डिलीवर हो चुके हैं कल, जिसमें एक एक कुर्सी, बल्कि मेरे जैसा भारी भरकम आदमी ने बैठ बैठ के हिल हिल के देखा है। मैं कहा राइट। इससे बेहतर आर एंड डी हो नहीं सकती है। सो राइट। स्टैंड्स रेडी हैं, लाइट टावर्स रेडी हैं, स्क्रीन्स डिलीवर हो चुकी हैं। ड्रेसिंग रूम का जो सिविल वर्क है, जो जो नई बिल्डिंग है, उसका सिविल राइट। वर्क मुकम्मल हो चुका है। बाहर रोडें, जब मैं कल बाहर, अच्छा कल फॉर कोइंसिडेंटली, कल तो एक जो सुबह गया, मैंने वहां से लाइव की, रिकॉर्ड किया हमने वीडियो। एक मैं रात को भी किसी काम से उस एरिया में गया था, सो फिर हम्म। मैंने रात को भी राउंड लगाया, जरा देखूं कि जो काम मैं दोपहर को देख के गया था वो रात को कंप्लीट हुए नहीं हुए। सो उस वक्त मीडिया ब्रीफिंग अलाउड नहीं थी, तो आई कुडंट रिकॉर्ड द विजुअल्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन उस वक्त तक वो जो छोटा मोटा काम दोपहर में था, वो भी काफी तेजी से हो रहा था। हाँ, अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि 8 फरवरी से पहले जो ट्राई नेशन पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड दोपहर 2 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम स्टार्ट होगा, क्या उससे पहले कदाफी स्टेडियम 100% रेडी होगा? तो जवाब है जी, बिल्कुल रेडी होगा। बाहर रोडें भी इसमें शामिल हैं, बाहर जो दरख्त लग रहे हैं, पौधे लग रहे हैं, वो भी शामिल हैं। प्लस घास मंगा ली गई है, वो भी लगना शुरू हो गई है। सो रोहित, इस वक्त ना हर एंगल पे काम हो रहा है। मुझे क्या लगता है जाती तौर पे कि ये जो हम्म। एक्सेसिव रिपोर्टिंग हुई है, इसने इस सूरत हाल को बहुत सस्पिशियस बना दिया, क्योंकि जो यहां नहीं देख रहा काम, उसको लग हम्म। रहा है यार ये कैसे मुकम्मल होगा।
बड़ी इनह्यूमेन सी टास्क लगती है, बड़ी इम्पॉसिबल सी टास्क लगती है, लेकिन काम लिटरली बहुत तेजी से हो रहा है। 900 बंदा ऑल अक्रॉस 24 आवर्स लगा हुआ है, वो काम कर रहा है। ये जो बहस है कि 11th आवर तक क्यों गया काम, इसके लिए वी हैव टू गो बैक एट 2021, जहां पाकिस्तान को राइट्स मिले थे। रमीज राजा एक अपना ड्रीम प्रोजेक्ट कर रहे थे, जो कि अंडर 19 का एक पीएसएल पैरेलल लीग सिस्टम का एक लीग थी। उन्होंने उसके ऊपर 99 करोड़ रुपीस का लॉस करके वो एक अपना ड्रीम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर दिया। भाई ने 1.5 साल जाया कर दिए। एक वो आदमी ब्लूप्रिंट नहीं बना के गया, जिम्मेदारी वहीं से शुरू हो जानी चाहिए थी। तो मेरा दिल इसलिए मोहसिन नकवी को कुछ बुरा भला बोलने का नहीं करता, देखो रोहित, क्योंकि एक आदमी जिसने काम शुरू करवाया, अब मैं ये बोलूं कि तुमने क्यों करवाया, तुमने ये छतें क्यों नहीं उड़वा दी, तुमको सिर्फ वो ट्रेंच बनवानी चाहिए थी, जंगला हटाना चाहिए था, तुमने ये स्टैंड क्यों तोड़वा दी है। सो मोर द मेरियर के चक्कर में ये काम 11th आवर तक शिफ्ट हो गया। अगर आप सिर्फ वो नई बिल्डिंग बनाते, आप सिर्फ लाइटें चेंज करते, स्क्रीन लगाते, आप काम मुकम्मल कर चुके होते। लेकिन स्टैंड तोड़ना, कैपेसिटी बढ़ाना, ये मोर द मेरियर के चक्कर में ना आप 11th आवर पे आ चुके हो। काम बहुत है। एक शिफ्ट में अगर काम होगा, मैं आपको गारंटी देता हूं कि 2 शिफ्ट में भी काम होगा। 8-8 घंटे की शिफ्ट होती है, आप 16 घंटे भी काम करो तो ये काम मुकम्मल नहीं हो सकता। आपको 24 घंटे में एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ेगी, तो आप 7 फेब तक ये जाके काम मुकम्मल करके 8 फेब को वहां मैच करवा सकते हो। आप जब कल गए तो आपने क्या देखा, क्या हो रहा था, वो मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ अभी। यार देखो मतलब सर, जैसे जैसे बोलो वर्क इन प्रोग्रेस में क्या चीजें हैं अभी। वर्क इन प्रोग्रेस में बाहर जितना खुदा हुआ था, एक तो आपको तो पिक्चर सिर्फ स्टेडियम की दिख रही है ना, आपको बाहर नहीं दिख रहा कि बाहर भी एक उतने ही बड़े कैनवस का काम हो रहा है, कि जहां रोडे खोद के अंडर वाटर टैंक रिजर्वायर बनाया गया है, जहां 40 लाख क्यूसेक वाटर जमा हो सकता है, जो अंदर मैदान में बारिश होगी। आपको याद होगा पीएसएल में हेलीकॉप्टर उतारने पड़े थे क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम बहुत पुअर था यहां लाहौर स्टेडियम का। अब यहां से जो पानी ट्रेंचेस में आएगा, ट्रेंचेस से बाहर वो वाटर रिजर्वायर में जाएगा, जो अंडरग्राउंड टैंक्स है। अब जाहिर सी बात है, वो अंडरग्राउंड टैंक्स के लिए आपने कोई 50 फीट खुदाई तो की होगी कि जहां 40 लाख क्यूसेक वाटर को आप स्टोर कर सको। तो वो सब बंद हो चुका है। लाहौर कदाफी स्टेडियम की 2 एंट्रेंसेस हैं, एक आती है फिरोजपुर रोड से, एक आती है लिबर्टी चौक से। जो फिरोजपुर रोड लीडिंग टू द स्टेडियम है, दैट रोड इज कंप्लीट, बन चुकी है पूरी। जो लिबर्टी से ऑल अक्रॉस द वे आ रही है पीसीबी हेडक्वार्टर, इसी मेन बिल्डिंग पे जो नई बिल्डिंग बनी है, वो रोड भी बन चुकी है। बीच में टी जंक्शन बनता है, टी जंक्शन का कोई आप समझ लो कि 30 फुट का पैच होगा, वो तब तक नहीं बन सकता जब तक वो पूरी बिल्डिंग में से सामने मशीनरी नहीं हट जाएगी। वो रिमेनिंग बाकी सफाइयां बहुत तेजी से हो रही थी, क्योंकि जो जो चीजें अब डिलीवर हो चुकी है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पीरियोडिक डिलीवरी होगी। स्टैंड डिलीवर कर दिए, लाइटें डिलीवर कर दी, स्क्रीन डिलीवर कर दी। अब पीरियोडिक डिलीवरी की जब जो जो चीज डिलीवर होती जा रही है, उसमें सफाई सुथराई करके जो वहां स्टाफ रिलीज हो रहा है, उसको मेन बिल्डिंग में भेजा जा रहा है। मेन बिल्डिंग में सिविल वर्क सारा कंप्लीट हो चुका है। अब सारा मेजर काम फर्विशिंग का है, जिसमें रंग पॉलिश है, स्टैंड जो नए बने उसकी एंट्रेंसेस बन चुकी हैं, उसकी वॉशरूम फाइनलाइज हो रहे थे। क्योंकि अगर आप ये बोलो मैच मैच तो मैदान के अंदर होता है, मैदान तो तैयार है, स्टैंड तो तैयार है, लेकिन फैसिलिटीज जो है अब वो फाइनल हो रही हैं, जिसमें हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस आते हैं, ड्रेसिंग रूम आता है। बल्कि आई जस्ट हैव एन अपडेट पिछले 1 घंटे पहले, जो इनफैक्ट फर्नीचर है ड्रेसिंग रूम का, दोनों विजिटिंग एंड होम टीम्स, वो भी वहां डिलीवर हो चुका है और वो भी अब इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। सो काम बहुत तेजी से हो रहा है रोहित, एज ऑफ आई स्पीक। मतलब 24/7 में रात 2 बजे भी चला जाऊं तो भी काम हो रहा है, मैं सुबह के 6 बजे चला जाऊं तब भी काम हो रहा है, मैं दोपहर को 3 बजे चला जाऊं तब भी उसी इंटेंसिटी से काम हो रहा है इस पे। लेकिन मतलब आप कुल मिलाकर के जो मैं आपकी बात से समझ पाया कि 7 तारीख तक अब जो है वो सारी चीजें जो है वो आपको प्रॉपर मिलेंगी बिफोर जो होपफुली। इनॉग्रल, जो एक सॉफ्ट आप बोल रहे हो कि एक लॉन्चिंग होगी उसकी। तो मतलब कहीं ना कहीं अब हम ये मानकर चले कि 7 तारीख तक पीसीबी इस ग्राउंड को तैयार कर दे देगा। यार उम्मीद तो यही है। कल उनसे भी बात हुई थी, काजी जव्वाद से, उनकी कल मीडिया ब्रीफिंग थी, और मीडिया ब्रीफिंग से भी ऑफ और द अली भाई रिकॉर्ड फिर उनसे 8 को तो मैच खेलना है ना, 8-7 को तो आपको देना ही पड़ेगा हर हाल में, चाहे आप आधा अधूरा दो, चाहे आप जैसा भी दो। कुछ भी करो। और आप आधा अधूरा दे नहीं सकते ना रोहित, आप आधा अधूरा इसलिए नहीं दे सकते कि अगर 8 तारीख को मैच खेलना है तो वहां लोगों को भी तो अंदर आना है ना। लोग कैसे आएंगे अगर बाहर मशीन भी खड़ी होगी।
इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स आप फॉलो नहीं कर सकते। इंटरनेशनल क्रिकेट प्रोटोकॉल्स आपको इजाजत ही नहीं देता, अंदर मैच चल रहा हो बाहर मजदूर काम कर रहे हैं, मजदूर तो उस विसिनिटी में हो ही नहीं सकते, वो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। तो आपको तो सबसे पहले वो सारी मजदूर लेबर सबको बाहर निकालना पड़ेगा। तो 7 फरवरी जब वो सॉफ्ट लॉन्च हो रहा है और 8 फरवरी की सुबह आपको काम मुकम्मल करना पड़ेगा, इसके ऊपर कोई इफ एंड बट नहीं है, कोई एक्सटेंशन नहीं है। अच्छा, मैं अब आपको एक और खबर दे दूं। आईसीसी की जो सोर्स है इंडिपेंडेंट, नथिंग टू डू विद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, कल मैंने उससे कंफर्म किया, अकॉर्डिंग टू देम 9 फेब को वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 9 फेब को आईसीसी का स्टाफ लाहौर कदाफी स्टेडियम में आके एक इनॉग्रेट, एक रिकंस्ट्रक्टेड जो जगह उनकी मार्क हुई हुई है वहां वो आके अपना सेटअप डाल देगा। अच्छा। और 10 फरवरी से की रात से आईसीसी को एक ग्राउंड हैंड ओवर हो जाएगा। सो देखो, 7 के बाद कोई टाइम नहीं है, यू नीड टू रैप एवरीथिंग अप बिफोर 7th, क्योंकि 8 को मैच, 9 को आईसीसी हैंड ओवर, 10 को मैच, 10 को जब मैच खत्म होगा आईसीसी अपने स्टाफ के साथ टेक ओवर कर लेगा वो ग्राउंड। ठीक है। एक लास्ट सवाल मेरा आपसे ये है कि आज आपने मुझे ये जानकारी दी थी कि कोई कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है, कोई कप्तानों की मीटिंग नहीं हो रही है। ये फैसला क्यों लिया गया? क्या ये इसलिए लिया गया क्योंकि रोहित शर्मा पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं, या इसके पीछे कोई और वजह है? और एज अ मेंबर ऑफ पाकिस्तानी मीडिया आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि ये यार अपने आप देखो, में एक पहली इवेंट है इस तरह का। देखो, एक आपने मुझसे ऑफिशियल सवाल पूछ लिया, एक पर्सनल सवाल पूछ लिया। पर्सनल सवाल में तो मैं ये भी चाहता कि रोहित शर्मा है, और मैं ये भी हाँ चाहता कि इंडियन टीम आए और आप लोग भी आए, हम हाँ, अपने हमारे घरों में स्टे करें। ये मेरी बिल्कुल। पर्सनल राय है। और जहां तक ऑफिशियल राय है, यहां रीजन रोहित शर्मा का डिस्कस नहीं हुआ। यहां सबसे बड़ा रीजन दिया गया है अनअवेलेबिलिटी ऑफ पैट कमिंस एंड इंग्लिश क्रिकेट टीम, क्योंकि 22 तारीख को मैच है साउथ अफ्रीका इंग्लैंड का, और 18th को ऑस्ट्रेलिया आ रही है, 18th को इंग्लैंड आ रही है और 19th को ऑस्ट्रेलिया आ रही है। आपके मुल्क से 12 तारीख को की रात को इंग्लैंड अपना आखिरी मैच खेलेगी। उसके बाद मुझे लगता है कि वो पड़ाव करेगी दुबई में, उनको कूलिंग ऑफ पीरियड टाइम दिया जा रहा है। कोई प्रैक्टिस मैच नहीं खेल रहा इंग्लैंड और कोई प्रैक्टिस मैच नहीं खेल रहा ऑस्ट्रेलिया। उन दोनों को स्टेशन मुझे अरे लगता क्या है दुबई इंडिया में कोई दिया। प्रैक्टिस मैच खेल रहा है? क्योंकि मुझे सुनने में आया कि इंडिया भी कोई प्रैक्टिस मैच नहीं खेल रहा है। दैट इज पहले शायद बिटवीन इंडिया का प्रैक्टिस मैच, दैट इज बिटवीन एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड एंड बीसीसीआई। उसकी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं पहुंची है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली बात डिसाइड होगा। बांग्लादेश से बात चल रही है, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड उसको फैसिलिटेट करेगा, और बीच में पिक्चर में यूएई भी है, ये डिस्कशन का पार्ट जरूर बना है। हाँ, ये लेकिन दोनों देश हैं, बट बांग्लादेश के साथ हमें पहला मैच ही खेलना है, तो उसका सेंस नहीं इसलिए बनता। हो सकता है वो पॉसिबल ना हो। तो और फिर 18 यूएई से और खेलना ना खेलना आई थिंक बराबर ही है। 18 या 19 तारीख हाँ, को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने आना। तो बेसिकली वो वजूहात बताई जा रही हैं कि ना इंग्लैंड का कप्तान मौजूद होगा, ना ऑस्ट्रेलिया का कप्तान मौजूद होगा। एक ने 18 को आना है, एक ने 19 को ना आना इंडिया है। का कप्तान होगा। और पाकिस्तान का शायद कप्तान हो, पाकिस्तान की टीम भी नहीं होगी उस इवेंट के अंदर। तो ये बेसिकली हजूरी बाग लाहौर में 16 तारीख को जो इवेंट हो रहा है वो आईसीसी का इवेंट नहीं है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इवेंट होने जा रहा है। सो देर इज एब्सोल्युटली नो ओपनिंग सेरेमनी। जिस तरह लास्ट जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2024 में, उसमें ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुई थी। सो ना कोई कैप्टन्स मीट हुआ था। सो वही रीजन को कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है कि 2024 में भी एक टीम डेलस में थी, एक टीम न्यूयॉर्क में थी, वहां भी अनअवेलेबिलिटी ऑफ ऑल द कैप्टन्स एट वन सिंगल कंट्री थी। तो इस वजह से बेहतर है कि हम इसको कैप्टन मीट इस दफा करें ही नहीं। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक अपना इवेंट करने जा रहा है इन कोलैबोरेशन ऑफ आईसीसी। आईसीसी के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। अभी तो मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि अभी तो जेशा का भी आना उसके अंदर कंफर्म नहीं है 16 वाले इवेंट को। हो सकता है जेफ अलाडिस, क्योंकि उन्होंने रिजाइन जरूर कर दिया, बट ही सिटिंग इन द ऑफिस। हो सकता है आपको जेफ अलाडिस नहीं तो वसीम खान आते हुए दिखे उस इवेंट में आईसीसी को रिप्रेजेंट करने के लिए। अभी तो एक और फड्डा होना है कि जय शाह पाकिस्तान आएंगे अगर इन केस लाहौर में फाइनल हो गया। नहीं, फाइनल तो बात की बात है। ये जो आपने बात कही, क्या इसको लेकर के भी अभी डाउट्स है कि जो 16 तारीख वाली जो एक सॉफ्ट लॉन्च है या एक जो पीसीबी का इवेंट है उसमें आईसीसी का चेयरमैन आएगा? ये फिर लॉजिक तो बनता नहीं है इस बात का कि पीसीबी के इवेंट में आईसीसी चेयरमैन आए। तो मतलब मैंने ये आपको चीज बताया भी ना, है। इन कोलैबोरेशन ऑफ आईसीसी है, लेकिन आईसीसी का चेयरमैन नहीं आ रहा। ठीक, कोलैबोरेशन है। आप इसकी क्या चैंपियंस वजह ट्रॉफी को बताई जा रही अगली, है? क्या इसकी कोई वजह है पीसीबी के पास, या उन्होंने जानने की कोशिश करी कि आईसीसी चेयरमैन क्यों नहीं आ रहे? क्या नहीं, सिक्योरिटी? क्योंकि दैट वाज नॉट ऑन द कार्ड्स। क्योंकि मैंने इत्तफाकन यही काउंटर किया था अपनी सोर्स से। तो दिस इज एब्सोल्युटली नथिंग ऑन द कार्ड्स। आईसीसी कोई इवेंट नहीं कर रहा पाकिस्तान में, पीसीबी अपना इवेंट कर रहा है।
जिसमें आईसीसी की कोलैबोरेशन का इस तरह के पाकिस्तान में 28 साल बाद एक आईसीसी का इवेंट आ रहा है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी ही आईसीसी इवेंट को सेलिब्रेट कर रहा है विद द स्टेक होल्डर्स जो उनके साथ मौजूद है, जिसमें आपके कुछ डिग्नेटरीज हो जाएंगे, कोई आपके फॉर्मर क्रिकेटर्स हो जाएंगे, बाहर से कोई क्रिकेटर्स आ जाएंगे। उसकी डिटेल्स वक्त के साथ अनवील होंगी। आज सिर्फ डेट्स ही सामने आ सकी हैं कि 7th 11th फेब को रिस्पेक्टिवली कराची लाहौर में इनॉग्रेशन, और 16 फेब ये वही लोकेशन है जो कि पीएसएल का जहां से ड्राफ्ट हुआ था, वही हजूरी बाग लाहौर के अंदर। इसको आप ओपनिंग सेरेमनी कह लीजिए या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सेलिब्रेटिंग आईसीसी इवेंट कह लीजिए, बट ऑल इन ऑल कैप्टन्स मीट नहीं हो रही। कोई वो जो कम्युलेटिव मुश्तरका लास्ट अहमदाबाद में हमने देखा था, इयन मॉर्गन आ रहे हैं, रोहित शर्मा इशारा कर रहे हैं, सारे कप्तानों की तस्वीर खिंच रही है, वैसा कोई इवेंट नहीं हो रहा है इस चैंपियंस ट्रॉफी में। और उसकी वजूहात यही बताई जा रही है, जैसे 2024 में नहीं हुआ था तो 25 में भी नहीं हो रहा, बिकॉज कैप्टन्स आर नॉट अवेलेबल। पैट कमिंस इज नॉट अवेलेबल, इंग्लैंड इज नॉट अवेलेबल, सो इज इंडिया इज नॉट अवेलेबल। सो इंडिया तक तो कहानी अभी बात कर ही नहीं रही, अभी तो बात ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड तक की हो रही है कि 22 को उनका मैच और 18-19 को तो उन्होंने आना है। तो आप अगर 16 को इवेंट करोगे तो वो होंगे नहीं। सो पाकिस्तान टीम की भी आपको शायद पूरी टीम आप बैठी हुई ना देखे, हालांकि न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका दोनों मौजूद होंगी पाकिस्तान में, शायद उनकी रिप्रेजेंटेशन भी आपको वहां ना दिखे। ठीक है, थैंक यू सो मच अली भाई फॉर योर टाइम, फॉर द इनसाइट्स, और बाकी सारी चीजों के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी भी आगे आपसे मुलाकात होती रहेगी, होपफुली दुबई में मिलेंगे आपसे चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे बात करते हैं। वीजा मिल जाए भाई हमें तो वीजा मिल जाएगा तो जरूर आएंगे। मेरा आज ही यार आया अभी तक वीजा। डाला नहीं, यार अभी तक डाला नहीं, क्योंकि पहले एक्रेडिटेशन अप्रूवल्स आ जाए, मेरे ख्याल से नेक्स्ट 24-48 आवर्स में एक्सपेक्टेड एक्रेडिटेशन अप्रूवल्स। वंस अप्रूवल्स आ जाए देन वीजा डालूंगा। डन 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 अली भाई, मेरा तो आ चुका है वीजा, मैंने तो डाल दिया था वीजा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगर आप आते हैं वहां पे तो। थैंक यू होपफुली अली भाई, थैंक यू सो वेलकम मच, मेरा। गुड नाइट, टेक केयर।